बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ परवरदिगार से आप खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताऊँगा कट वर्क बनाने का तरीका चाक दामन पर। चाक दामन पर एक साथ कट वर्क किस तरीके से बनाए जाते हैं, पक्की लब में हमने डिज़ाइन बनाना है। कट वर्क करने के बाद लास्ट में हमने इसके ऑर्गेन्जा बॉर्डर लगाना है और फिर उसके बाद हमने इसमें लेस भी शो करनी है। तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। काफ़ी फरमाइश इस डिज़ाइन की है मेरे पास, मेरे सीखने वालों की कि शहज़ाद भाई बनाना सिखा दें। तो चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, पूरी तवज्जो आज आपकी डिज़ाइन पर चाहिए। देखें शर्ट ये मैंने कटिंग कर दी, जिस तरह से शर्ट कटिंग की जाती है। अच्छा, इसके लिए ये मैंने 1.5 गज़ लेस ली है फ्लावर वाली। सबसे पहले आप ये देखें, इस तरह की कोई भी फ्लावर वाली लेस ले लें आप, जिसमें से ये फ्लावर हम इसको इस तरीके से कटिंग करके अगर निकालें, तो एक अच्छा-सा फ्लावर निकल जाए। देखें, ये फ्लावर इस सारी 1.5 गज़ लेस में से हमने ये फ्लावर निकालने हैं, ग्रीन कलर के फ्लावर। और ये ग्रीन ही बारीक लेस ली है मैंने 5 गज, चाक दामन आस्तीन सब जगह ये ग्रीन लेस दोनों हमने मैच एक कलर की लेस ले ली है। और ये देखें ऑर्गेन्जा बॉर्डर लगाना है हमने, तो ऑर्गेन्जा बॉर्डर के 1 गज आप कपड़ा ले लें, उसमें से 6-6 इंच की पट्टियाँ आपने इस तरह से इसकी निकालनी है फाड़ कर, यानी कि काटना नहीं है, कैंची से फाड़ के 6-6 इंच की आपने इसके अर्ज में से पट्टियाँ निकालनी है। इस पर लगानी है हमने बारीक लेस। तो देखें इस बॉर्डर को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है ये नोट करें। 5 मीटर ये बॉर्डर मैंने तैयार कर लिया, चाक दामन आस्तीन पर काफ़ी रहेगा। इसको हमने इस तरह डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले आप इसकी ऑर्गेन्जा का ये बॉर्डर सीखें, देखें ये ऑर्गेन्जा का बॉर्डर किस तरह बनाया जाता है। ये डबल मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब देखें हमने इस लेस को इस जगह पर रखनी है, इसकी मार्किंग के साथ जो हमने प्रेस से की है, देखें इस तरह। और ये जो लेस के लास्ट में एक किनारी बॉर्डर होता है छोटा सा, उसको हमने इस तरह दबाते हुए देखें लेस को इस तरह सेंटर करके रखेंगे। अब हमारा सेंटर आउट नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें प्रेस से मार्किंग कर ली है। बस मार्किंग के साथ हम इस तरह मिलाकर इसको रखेंगे और इस तरह इसकी किनारी से दबा देंगे। दोनों साइड से ये आप नोट कर लें, देख लें, इस तरह हमने इसको एक सिलाई लगाकर दबा देना है। तो इसके लिए आप पहले मार्किंग लाज़मी कर लें ताकि आपकी लेस अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें दोनों साइडों से ये लेस दब चुकी है, दोनों साइड से इस तरह अंदर इसमें कपड़े में हमने फँसाना है इसको। उसके बाद हम इसको इस तरह जमा लेंगे और फिर दूसरे साइड से भी हमने इसको कपड़े को फ़ोल्ड करना है, दूसरी तरफ और ऐसे जमा लेना है। अच्छा, इसको जमाने के बाद हम यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगाकर इन दोनों ऑर्गेन्जा कपड़ों को रोक देंगे, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये। कटवर्क की तो फ़रमाइश तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 साल से आ रही थी, पर ऐसा कोई सूट आ नहीं रहा था मेरे पास जिसके चाक दामन पर कटवर्क हो। तो अब ये आ चुका है, तो आज आप सीख लें, आपके लिए भी मौका अच्छा है और मेरे लिए भी मौका अच्छा है सिखाने का। पूरा बॉर्डर तैयार करने के बाद देखें हमने अब करना क्या है। ये हमारी मार्किंग है, जो हमने कपड़े को फिनिशिंग पट्टी के साथ फोल्ड करते हैं तो हम ये इतना दबाव नीचे ऊपर से छोड़ देते हैं। ठीक है, तैयार जो मार्किंग है शर्ट की उससे 1 इंच अंदर हमने चाक पर से भी निशान लगाना है और ये जो तैयार लंबाई का निशान है दामन का, इससे 1 इंच ऊपर हमने इस तरह निशान लगाना है। और चौक से भी 1 इंच दूर, चौक वाले निशान से हमने 1 इंच दूर निशान लगाना है। देखें इस तरह से। अब देखें इस जगह से हमने क्रास कितना करना है। ये जो हमारा चाक जहाँ तक बनते हैं, हिप्स लाइन जो हम लगाते हैं उससे 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। और ये जो हमारा निशान है जहाँ तक हमने हिप्स का निशान लगाते हैं चाक बंद करने के लिए, देखिए ये वाला, इस निशान से इस निशान को हमने 1 इंच नीचे लगाना है और यहाँ से इस निशान से इस निशान को इस तरह मिला देना है, नोट करें। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको 1-1 इंच अंदर करके निशान दामन और चाक से लगा लेना है। अब देखें बुकरम को कपड़े से इस तरह मिला के रखेंगे मेरी तरफ से,
बिल्कुल डबल फोल्ड ये मैंने बुकरम को कर लिया है। कटवर्क बनाने का तरीका नोट करें। ये फ्रंट साइड खाली हमने रखा अपने पास, और देखिए जो नीचे मैंने फोल्डिंग करने के लिए कपड़े को जो एक्स्ट्रा रखा है उसके बराबर में हमने इस तरह बुकरम को रखना है। इससे हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाया था तैयार लंबाई से, तो इस जगह पर 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। जिस तरह हमने नीचे कपड़े पर मार्किंग उठाई थी निशान को देखते हुए, देखें ये मार्किंग इसी तरह हमने ऊपर मार्किंग करनी है। कपड़े पर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह हमने बुकरम पर मार्किंग करनी है, तो देखें अब ये रियल जो असल मार्किंग है वो हमने बुकरम पर उठानी है नीचे वाली मार्किंग को देखते हुए। देखिए इस तरह से बराबर रखेंगे बुकरम। ये नीचे वाली मार्किंग देखनी है हमने कहाँ तक है, तो इस नीचे वाली मार्किंग को हम इस जगह बुकरम पर उठाएंगे साइड की जो हमने एक्स्ट्रा कपड़े को रखा था, देखें इस तरह से। और ये जो हमने साइड की मार्किंग की थी इस जगह से क्रॉस, और फिर इसको हमने नीचे वाली मार्किंग जिस तरह हमने की थी इसी तरह हमने साइड की और नीचे की मार्किंग को देखते हुए 1-1 इंच अंदर की तरफ बुकरम पर मार्किंग करनी है। ये कटिंग करने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। अब ये क्रॉस वाली जो मार्किंग है हमारी, इसी तरह से हमने इस मार्किंग को देखते हुए बुकरम पर भी ऐसे ही क्रॉस मार्किंग करनी है। ये नोट करें। देखिए अब जो हमने नीचे कपड़े पर मार्किंग की थी वो सेम मार्किंग हमारी बुकरम पर आ चुकी है। अब ये मेरे पास एक स्कालिफ मैंने कटिंग कर लिया है। देखें इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंच इसकी लंबाई है और आधा इंच एक पॉइंट इसकी चौड़ाई है। ये बस इस तरह हमने इस पकड़ कर कटिंग कर लेना है। सिंपल बिल्कुल सादा तरीका, जिस तरह इसको कटिंग करते हैं बस ऐसे ही कटिंग करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ से मार्किंग इसकी इस जगह से मार्किंग नहीं उठानी, ऐसे रखकर हम इस जगह से मार्किंग नहीं उठाएंगे। इस जगह पे बनाएंगे हम पत्ता, एक लीफ। तो देखें इस जगह पर हमने जो क्रॉस मार्किंग की है उस क्रॉस मार्किंग पर हमने क्रॉस मार्किंग के बराबर में हमने इसको रखना है और इस वाली मार्किंग से इसको मिलाकर रखना है, और यहाँ पर हम इस तरह से इसकी मार्किंग करते जाएंगे। ये जो 1 इंच अंदर मैंने मार्किंग की थी उस वाली मार्किंग से हम मिलाकर इस कालिफ को रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। देखें अब इस जगह हमने इसको पूरा नहीं बनाना, ये मैं आपको बताऊंगा इसको पूरा कैसे करना है। अब फिर इस जगह से हम उठाएंगे बुकरम के साथ रखकर बिल्कुल निशान के ऊपर आपने इस कालिफ को रखना है और इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करते जाना है। नोट करें, देखें इस ना ये इस जगह से आ रहा ना ये इस जगह से आ रहा है, तो इसको हम इस जगह पर जितना भी हमारा गैप बचेगा इस जगह पर यहाँ पर हमने एक ऐसे पान शेप में डिजाइन कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए सारी मार्किंग ये हो चुकी है। सेम इसी तरह हमने इसकी बैक की मार्किंग भी उठानी है बुकरम पर। तो ये देखें हमने ये जहां तक हमारा इस कालिफ है उससे आधा इंच तकरीबन हमने बढ़ता हुआ इसमें बुकरम का मार्जिन छोड़ना है। देखिए इस जगह से यहाँ से हम बढ़ता हुआ मार्जिन छोड़ेंगे, इस साइड से भी बुकरम का बढ़ता हुआ मार्जिन छोड़ेंगे। ये हमारी फ्रंट दामन की मार्किंग हो चुकी है। इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर से जो हमारी बुकरम बचेगी उसी पर ही हमने सिलाइयाँ लगाकर इसी बुकरम को इस्तेमाल करना है बैक साइड वाले निशान पर निशान लगाने के लिए। देखें ये मैंने बैक साइड पर जोड़ वगैरह लगाकर फ्रंट साइड को बैक साइड पर रखा और हम मैंने इसको सिलाई लगा ली है ताकि ये आगे पीछे ना सरके, इधर उधर ना हो कटिंग करते वक्त। अब देखें जो हमने मार्किंग की थी इस कालिफ से आधा इंच बढ़ती हुई उस मार्किंग को पर हमने इस तरह कटिंग करना है और नीचे से हमने इस तरह से कटवर्क को कटिंग करते जाना है। बिल्कुल जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग पर कटिंग करेंगे। अगर मार्किंग करते वक्त आपसे थोड़ा सा हाथ आगे पीछे हो भी जाता है तो आप इस वक्त कटिंग करते वक्त उसको मार्किंग को सेट करते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। देखें ये दोनों फ्रंट और बैक के एक साथ कटवर्क कटिंग हो रहे हैं चाक दामन के।
सिलाई में नज़र आ रही होगी, लास्ट में सिलाई मैंने इसको लगाकर रोका हुआ है ताकि ये आगे पीछे ना सरके। तो इस तरह से आप इसके पर सिलाई लगाकर कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन कटिंग होगा, और जब कटिंग अच्छा होगा तो बनेगा भी अच्छा। ये देखें, ये दोनों पीस हमारे तैयार हो चुके हैं, कटिंग हो चुके हैं। इनको हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर चिपकाना है। चिपकाना किस तरह से है, देखिए ये 1 इंच अंदर जो हमने निशान लगाया था, उस अंदर वाले निशान से हम इसको नापेंगे तो यहाँ तक है 17 इंच। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस जगह से 17 इंच ही इसको नाप कर रखना है इस कालिफ से, इस कालिफ को, और इसको चिपका लेना है एक्स्ट्रा कपड़े पर। ये स्मॉल नाप की शर्ट है मेरे पास जिस पर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो नाप आपका कोई भी हो, तरीका यही होगा। ये देखें, ये 17 इंच के हिसाब से मैंने इसको चिपका लिए हैं। दूसरे वाले को भी हमने इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर चिपका लेना है, और फिर अच्छी तरीके से दोनों साइडों से प्रेस लगानी है। आधा आधा इंच हमने इस जगह से कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। यहाँ पे कट लगाने हैं और सिलाई से इस कपड़े को टर्न कर लेना है, एक बूट की सिलाई लगाकर। देखें, ये एक बूट की सिलाई लगाकर दोनों दामन मैंने चाक दामन टर्न कर लिए हैं। अब यहाँ से भी हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े में आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और कटिंग करनी है। बिल्कुल इस तरह से हम दोनों पीसों की कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, ये सबसे आसान तरीका है जो मुझे आपसे शेयर करना था। अब देखिए, ये जो मार्किंग हमने की थी, नोट कर लें। यहाँ पर लगाना है हमने इन फ्रंट बैक दोनों को पकड़कर इस जगह पर मार्किंग के हिसाब से कट। इसको लगाने का तरीका नोट करें, ये मेन पॉइंट है, समझ लीजिएगा। फिर आप कमेंट्स करके मुझसे कहते हैं शहजाद भाई समझ नहीं आया, तो देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कि इसको बुकरम पर हम बुकरम को हमने इस कट तक लेकर आनी है। देखिए इस जगह पर जो कट मैंने अभी लगाया है क्रॉस निशान पर, तो हम इसको इस तरह से जमा लेंगे। ऊपर वाली बुकरम को कट से कट तक मिलाकर रखेंगे। ये हमारी रियल मार्किंग है जिस पर हमने कटिंग की थी। तो देखें, इससे 1 इंच दूर हमने इसको कटिंग किया था मार्किंग से, तो इसी तरह से हमने 1 इंच दूर इसको चिपका लेना है। पिने लगाकर हम इसको इस जगह कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे नापते जाएंगे 1 1 इंच दूर कटवर्क से, और इसको पिन लगाते जाएंगे। इस तरह नाप नाप के आप अगर लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन गलत हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही फ्रंट बैक दोनों पर हमने ये पीस लगा लेने हैं। और देखिए, ये पीस हमने फ्रंट बैक पर लगाने के बाद इस जगह पर, सब जगह पर यहाँ से सिलाई को उठाकर इधर से सिलाई को निकाल लेना है। सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद एक एक बूट का हमने इस जगह पर कपड़े में मार्जिन छोड़ना है, और यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग करनी है इसकी। कम दबाव रखेंगे इस जगह, ज़्यादा दबाव हमने नहीं रखना। यहाँ पर डीप कट लगाएंगे और इसको हम टर्न कर देंगे फ्रंट बैक पर। सिलाई लग चुकी है, कटिंग हो चुकी है। देखें, बिल्कुल इस तरह से। पहले अब हम इसको उल्टे साइड से जमाएंगे, इस तरह जमाएंगे कि हमारा ये बुकरम वाला कपड़ा फ्रंट साइड पर नजर ना आए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पानी का हल्का सा स्प्रे कर कर इसको हम फ्रंट साइड से भी जमा लेंगे। देखें कितने अच्छे तरीके से ये जम चुका है। अब ये जो हमने फ्लावर की कटिंग की थी 1.5 मीटर लेस में से, इसको हमने फ्लावर को इस जगह पर चिपकाना है। देखिए, ये थोड़ी देर आप इसको लगा कर रखेंगे ग्लू को, उसके बाद आप इसको लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 2 मिनट का, और ये चिपक जाएगा अच्छी तरीके से। इस तरह से हमने ये जहाँ जहाँ हमारा ये कंगूरा बना हुआ है, इस कंगूरे पर हमने ज़रा ज़रा सी इसकी पत्तियाँ फ्लावर की निकलती हुई रखनी है, और इस तरह से चिपका लेनी है फ्रंट और बैक पर। नोट कीजिए, देखें कितनी फिनिशिंग के साथ ये मैंने इस पर लगा दी है। अब ये है हमारे पास ऑर्गेन्जा बॉर्डर जो हमने तैयार पहले से ही कर लिया है। इस ऑर्गेन्जा बॉर्डर को रखना है हमने इस जगह पर। ये आप नोट कर लें, फिटिंग का निशान है, ये फिटिंग का निशान आप नोट करें।
ये बैक साइड पर है, इसको हमने यहाँ पर फ्रंट साइड पर भी इस तरह लगा लेना है ताकि ऑर्गेन्जा बॉर्डर हमारा ज़्यादा आगे तक ना लगे। और अगर ये ज़्यादा आगे तक लगेगा फिटिंग से तो फिर यहाँ पर एक कोना सा निकल जाता है और वो बुरा लगता है। तो ये निशान आप लाज़मी लगाएँगे। फिर इस जगह पर हल्का-हल्का आपने ग्लू, बस थोड़ा-थोड़ा सा ग्लू लगाना है और इसको फिटिंग के निशान तक लेस को रखना है। देखिए हमने, और यहाँ से 1 इंच हमने इसके कट वर्क को पीछे करके कटिंग किया था, तो 1 इंच ही हमने इस ऑर्गेन्जा बॉर्डर को आगे निकालना है। और देखें इसके कोने इस तरह से बनाने हैं हमने, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा-सा कोना बिल्कुल आपने एक जैसा 1 इंच का दबाव बाहर की तरफ निकलते हुए ऑर्गेन्जा का रखना है, प्रेस लगानी है आपने। और फिर इस जगह पर भी हमने हल्का-हल्का ग्लू लगाकर इसको चिपका लेना है। तो 1-1 इंच आगे निकाल कर ऑर्गेन्जा को लगाएँगे तो शर्ट की चौड़ाई और लंबाई वहीं पर ही आ जाएगी, जितना छोटा हमने चा ये कट वर्क को किया था। तैयार हमारा दामन और चाक ये आ जाएँगे, जितने हमने कटिंग किए थे। बिल्कुल इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे जैसे हमने 1 इंच छोटे करके कट वर्क को कटिंग किया था, तो 1 इंच ही हमने इसके ऑर्गेन्जा बॉर्डर को आगे की तरफ निकाल दिया है। बिल्कुल कोने बेहतरीन बनाएँगे हम, बिल्कुल नोक के ऊपर इसको कपड़े को टर्न करेंगे। और ये देखें, ये जो हमने निशान लगाया था, इस निशान पर हमने इसको इस तरह से रखकर यहाँ पर चिपका लेना है। एक्स्ट्रा टिश्यू को कटिंग कर देंगे, दूसरे दामन पर भी हमने इसी तरह चाक दामन पर ये ऑर्गेन्जा बॉर्डर लगा लेना है। देखें ये कितने अच्छे तरीके से लग चुका है। इस बॉर्डर पर भी हम इसी तरीके से टर्न कर कर ऑर्गेन्जा बॉर्डर लगा लेंगे। दोनों बॉर्डर पर देखें ये मैंने तैयार कर दिया है ऑर्गेन्जा बॉर्डर लगाकर। ये कोने हैं हमारे, इन कोनों पर सिलाई लगाना सीखें। देखें, ये हमने वैसे तो प्रेस से इनको जमा लिया है। अब ये जो प्रेस का निशान है, जो हमने प्रेस करते हुए इस जगह पर एक निशान बन जाता है जब हमने इसको जमाया था, तो इस ही निशान पर हमने इस जगह पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इस तरह से। देखिए कितना मज़बूत और खूबसूरत ये कोना बन चुका है। अच्छा, इस जगह पर भी हमने एक बूट का बस कपड़े में मार्जिन छोड़कर इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये उरेब हो चुका है इस जगह से, धागे वगैरह इसके अब नहीं निकलेंगे। इसी तरह से हम देखें, ये सारे कोनों पर ऐसे बस इसको पकड़ेंगे और जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है प्रेस से, उस क्रीज़ पर ही सिलाई को लगाएँगे। इससे कम या ज़्यादा हमने दबाव को नहीं करना। देखें जब क्रीज़ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएँगे तो ये कितना अच्छा कोना बन जाएगा। इसको भी हमने देखें यहाँ से एक गुट कटिंग कर दिया कपड़े को छोड़ते हुए। ये दूसरा कोना भी हमारा बन चुका है। इसी तरह से हमने ये सारे कोनों पर सिलाई लगाकर इसको कटिंग कर लेना है। अब ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू बढ़ता हुआ है उसको हम इसके साथ टर्न कर देंगे। ये जो हमने कट वर्क की कटिंग की थी, इसकी बुकरम के साथ हमने यहाँ पर इसको टर्न कर देना है। सब तरफ से हम इसको इस तरह से दबा देंगे तो हमारा जो ऑर्गेन्जा बॉर्डर है, ऑर्गेन्जा के तार वगैरह निकलते हैं, चुभते हैं, खुल भी जाता है, फट भी जाता है। तो जब इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो फिर उसके बाद यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता और डिज़ाइन हमारा मजबूत और खूबसूरत बन जाएगा। चाहे आप इस सूट को फिर कितनी बार भी धोएं, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। देखिए सारा मैंने कपड़ा टर्न कर दिया है। अब इस जगह पर हमने यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है कट वर्क के साथ-साथ। इससे हमारी ये जो ग्रीन फ्लावर की ये जो पत्तियाँ न निकल रही हैं, ये भी दब जाएँगी और बेहतरीन और मज़बूत काम हो जाएगा। पर ये सिलाई लगाते वक़्त आपने ये ख़्याल रखना है, सिलाई बहुत फिनिशिंग और खूबसूरती से लगनी चाहिए। यहाँ पर आपने गड़बड़ नहीं करनी। बहुत सफाई के साथ आप सिलाई को लगाएँगे, मेन सिलाई है जो हमारे पूरे डिज़ाइन को उठाएगी। देखें बिल्कुल इस तरह से हमने इस पर लब की और प्यारी-सी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सब जगह लब की सिलाई लगाते हुए आएँगे और इस जगह से सिलाई को निकाल देंगे दोनों दामन की। दोनों दामन की सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हम इस जगह पर गला बना देंगे और फिर साइड बंद कर देंगे। साइड वगैरह बंद करने के बाद, गला बनाने के बाद, मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखाता हूँ। आप देखिएगा, नोट करें। देखें शर्ट ये मैंने तैयार कर दी है। लुप्स वाला मैंने इसमें गला बनाया है।
साइड की सिलाई बस सिंपल जो हमने मार्किंग की हुई होती है कटिंग करते वक़्त, बस उस पर आपने सिलाई लगानी है, साइड आपकी बंद हो जाएँगी। देखिए चौक बिल्कुल बराबर है, डिज़ाइन नोट करें, देखिए कितनी खूबसूरती से ये बन चुका है, साइड की सिलाई मैंने इसकी लगा दी है। साइड की सिलाई उसी मार्किंग पर लगेगी जो मार्किंग हम कटिंग करते वक़्त करते हैं, ठीक है? ये देख लें आप इसको बॉर्डर को, कट वर्क भी हो चुका है, ऑर्गेन्जा बॉर्डर भी एक्स्ट्रा इसमें लग चुका है और ये दामन भी इसका बिल्कुल बराबर है। क्योंकि नाप के जब हम कटिंग करते हैं तो फिर हमारी हर चीज़ बनने के बाद अच्छी बनती है। ये वाले चौक भी बिल्कुल बराबर हैं। अब आप इसका गला नोट करें। देखिए गला मैंने जानबूझ के इसका हल्का रखा है क्योंकि इसके दामन और आस्तीन पर डिज़ाइन हेवी है, तो गला मैंने इसका सिंपल रखा है। बस लूप्स लगाए गले में और यहाँ पर ग्रीन और पिंक कलर के बटन लगा दिए जिस तरह हमने बॉर्डर में 2 कलर इस्तेमाल किए थे, देख लें। बिल्कुल इसी तरह से सादा-सा इसका बोट शेप पर मैंने गला बना दिया, यहाँ पर सब जगह मैंने इस पर तुरपाई कर दी है। सारा दबाव इसका कवर हो चुका है, कहीं से भी शर्ट में कोई कच्चापन नहीं है। आस्तीन नोट करें, ये दामन का जो बॉर्डर बचा था, वो ही मैंने आस्तीन पर लगाकर सेम दामन से मैच कर दिया है। तो ये आसान-सा तरीका, बिल्कुल आसान-सा तरीका था, चाक दामन पर कट वर्क करने का। आपको कैसा लगा, ये आप मुझे अपने कमेंट्स में लाज़मी बताएँगे। और ये भी लाज़मी बताएँगे कि आपने वीडियो मेरी कहाँ से वॉच करी। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।